जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भक्ति बोध पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की शानदार श्रृंखला, जहां आज हम सब जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान सी शब्दों में, जो जीवन को संघर्ष से साधना में बदल देते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। प्रिय श्रोता, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, धूल से भरी रणभूमि कुरुक्षेत्र के मध्य एक रथ स्थिर खड़ा है। आकाश में शंखनाद की प्रतिध्वनि है और उस रथ पर खड़ा है एक महान योद्धा अर्जुन। पर इस क्षण वह केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक भ्रमित आत्मा है। कर्तव्य और वैराग्य के बीच डगमगाता हुआ एक मानव। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, क्या मैं युद्ध करूं या संन्यास ले लूं? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हम सबका है। जब जीवन हमारे सामने संघर्ष खड़ा करता है तो मन पूछता है, क्या मैं कर्म करूं या इससे पलायन कर जाऊं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान दोनों चमक रहे हैं। वह कहते हैं, सच्चा संन्यास युद्ध से भागना नहीं, बल्कि भीतर के मोह और आसक्ति से मुक्त होना है। कृष्ण कहते हैं, संन्यास वस्त्र बदलने से नहीं होता, संन्यास मन की अवस्था है। जो व्यक्ति संसार में रहकर भी भीतर शांत है, जो कर्म करता है पर मैं और मेरा के बंधन से मुक्त है, वही सच्चा सन्यासी है। संन्यास का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार को समझकर अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करना है। अर्जुन फिर पूछता है, हे माधव, आपने कभी कर्म कहा, कभी संन्यास कहा, तो श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण उत्तर देते हैं, दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, पर कर्मयोग कर्म करते हुए संन्यास अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्मयोग जीवन से भागना नहीं सिखाता, वह जीवन को भक्ति में बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य को ईश्वर अर्पण भाव से करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वही कर्मयोगी है। वह व्यक्ति कमल के फूल के समान है, जल में रहता है पर जल से अछूता। वह कर्म करता है पर भीतर शांत रहता है। उसके लिए हर कर्म पूजा बन जाता है। कृष्ण का संदेश है, कर्म करो पर उसे भगवान को समर्पित कर दो, फल की आसक्ति त्यागो और देखो कैसे मन का बोझ मिट जाता है। मनुष्य का दुख कर्म से नहीं, फल की चिंता से उत्पन्न होता है। हम हर कार्य में परिणाम ढूंढते हैं, कभी सफलता, कभी प्रशंसा, और जब वह नहीं मिलती हम टूट जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं, यह स्वतंत्रता का सूत्र है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम सच में जीना शुरू करते हैं। हमारे कर्म पूजा बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, सन्यासी संसार छोड़ देता है, कर्मयोगी संसार में रहकर मोह छोड़ देता है। सन्यासी कर्म त्यागता है, कर्मयोगी कर्मफल त्यागता है। सन्यासी जंगल जाता है, कर्मयोगी अपने हृदय को ही मंदिर बना लेता है। और यही है श्री कृष्ण का संदेश। कर्मयोग हर व्यक्ति के लिए संभव है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान दीपक है और कर्म उसका प्रकाश। ज्ञान से मन शुद्ध होता है, कर्म से संसार में व्यवस्था बनती है। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन दिव्यता का रूप ले लेता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण बना देता है, वह भले ही घर में हो, पर उसका मन हिमालय सा शांत रहता है।
आज के जीवन में कर्मयोग 3 प्रेरक प्रसंग से समझ सकते हैं। कर्मयोग जीवन को पूजा में बदलने की कला। प्रिय श्रोता, गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वह हमारे हर दिन, हर परिस्थिति, हर संघर्ष के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। आज हम 3 छोटी लेकिन गहरी कथाओं के माध्यम से समझेंगे कैसे कर्मयोग हमारे आधुनिक जीवन का हिस्सा बन सकता है। प्रसंग नंबर 1, ऑफिस में कर्मयोग। कल्पना कीजिए, एक व्यस्त दफ्तर, घड़ी की सुइयां भाग रही हैं, फोन की घंटियां बज रही हैं और 2 कर्मचारी एक ही डेस्क पर काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर पल चिंतित है, मेरा टारगेट पूरा होगा या नहीं, बॉस खुश होंगे या नहीं। उसका चेहरा तनाव से भरा है, कंधे झुके हुए हैं, मन थका हुआ है। वहीं दूसरा व्यक्ति वही काम कर रहा है, वही दबाव, वही परिस्थितियां, पर उसके चेहरे पर एक शांति है। वह कहता है, मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा, बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ता हूं। पहला कर्मफल का दास है, उसका मन परिणाम में बंधा है। दूसरा कर्मयोगी है, वह कर्म में लीन है पर भीतर से स्वतंत्र। शिक्षा कर्मयोग यही सिखाता है, काम वही रहे पर दृष्टिकोण बदल जाए। जब काम पूजा बन जाता है तो थकान नहीं, आनंद मिलता है। प्रसंग नंबर 2, गृहस्थ संन्यास। एक माँ सुबह सुबह उठती है, रसोई में दीप जलाती है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है, पति के लिए चाय रखती है, फिर घर के हर कोने में जीवन भर देती है। दिन भर की भागदौड़, थकान, जिम्मेदारियां, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान है। वह कभी यह नहीं सोचती, मुझे बदले में क्या मिला। वह बस कर्तव्य करती है, प्रेम से, समर्पण से, बिना आसक्ति के। यही तो सच्चा संन्यास है। घर छोड़े बिना, वस्त्र बदले बिना, भीतर के मोह को त्याग देना। कृष्ण ऐसे ही गृहस्थ को कहते हैं। जो संसार में रहकर भी भीतर शुद्ध है, वह सच्चा सन्यासी है। शिक्षा, भक्ति केवल मंदिर में नहीं, रसोई में भी है, सेवा में भी है। हर निस्वार्थ कर्म ईश्वर की आराधना है। प्रसंग नंबर 3, निस्वार्थ सेवा, सच्ची सफलता। किसी छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रोज सुबह तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों को पानी पीने के लिए घड़े भरकर रख देता था। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा, आपको इससे क्या मिलता है? वह मुस्कुराकर बोला, मिलने की इच्छा तो बहुतों की होती है, पर देने का आनंद कुछ ही समझते हैं। यही है निस्वार्थ कर्म, जहाँ मैं नहीं, केवल सेवा होती है, जहाँ लाभ नहीं, केवल प्रेम होता है। सफलता का अर्थ है कितना पाया नहीं, बल्कि कितना दिया। शिक्षा, जब हम सेवा के भाव से कर्म करते हैं तो ईश्वर हमारे हृदय में प्रकट होता है। यही कर्मयोग का चरम रूप है। कर्म ही पूजा है, श्री कृष्ण का संदेश। हर दिन हम कुछ न कुछ करते हैं, काम, जिम्मेदारी, सेवा, पर भीतर एक प्रश्न रहता है, क्या मैं सही कर्म कर रहा हूँ? क्या मेरे कर्म से ईश्वर प्रसन्न है? और यहीं से शुरू होता है कर्मयोग का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसमें समर्पण लाना ही सच्चा योग है। कर्म से भागो मत, उसमें समर्पण लाओ। इसे इस कहानी से समझते हैं। एक साधु और एक किसान नदी किनारे बैठे थे। साधु ध्यान कर रहा था, किसान खेत जोत रहा था। साधु ने पूछा, तू पूरे दिन मेहनत करता है, क्या तुझे थकान नहीं होती? किसान बोला, थकान होती है, पर जब मैं हल चलाता हूँ, मैं सोचता हूँ यह ईश्वर के लिए है।
यही है कर्मयोग, जहाँ कार्य पूजा बन जाता है। फल की चिंता मत करो, निष्ठा ही पूजा है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कहानी, एक चित्रकार रोज मंदिर की दीवार पर चित्र बनाता था। लोग उसकी कला को नहीं सराहते थे, पर वह हर दिन वही करता रहा, क्योंकि वह जानता था, मैं लोगों के लिए नहीं, अपने भगवान के लिए बना रहा हूँ। यही निष्ठा ही सच्ची पूजा है। ज्ञान और भक्ति दोनों को कर्म में जोड़ो। श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करो पर ज्ञान के साथ, भक्ति रखो पर समझ के साथ। जब मन समझता है कि मैं ही करता नहीं, ईश्वर ही सबका संचालक है, तब कर्म बोझ नहीं, भक्ति बन जाता है। सच्चा योगी कर्म में रहकर भी भीतर शांत होता है। एक सच्चा योगी युद्ध भूमि में भी शांत रह सकता है, क्योंकि उसका मन भीतर ईश्वर से जुड़ा है। वह जानता है, मैं बस एक माध्यम हूँ, कर्ता तो वही परमेश्वर है। यही स्थिति पूर्ण योग है। इस कहानी का मुख्य संदेश है, जब कर्म समर्पण बन जाए तो वही जीवन का सबसे बड़ा ध्यान है। जो कुछ भी करो, प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा से करो। जीवन ही उपासना है। प्रिय श्रोता, यदि आज की इस कथा से एक बात याद रखनी हो तो वह यही होनी चाहिए, कर्म से मत भागो, उसे भगवान को अर्पित करो। क्योंकि जब हम अपने हर कार्य को डोट ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो जीवन के हर पल में भक्ति की सुगंध बस जाती है। चाहे हम रसोई में हो या दफ्तर में, सड़क पर चल रहे हों या किसी की मदद कर रहे हों, अगर मन में प्रेम और निष्ठा है तो वही पल प्रार्थना बन जाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन का उद्देश्य कुछ पाने में नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने में है। और यह पहचान तब आती है जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करते रहो पर मन में ईश्वर रखो, काम करते रहो पर भीतर शांति रखो, और हर क्षण को भक्ति बना दो। अगर आपको यह संदेश हृदय को छू गया हो तो इसे सुनकर एक पल आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, हे कृष्ण, मेरे हर कर्म को तेरा अर्पण बना दे। यह था भक्ति बोध पर आज का संदेश, जहां भक्ति, ज्ञान और जीवन एक हो जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, जहां श्री कृष्ण के वचनों में छिपा है जीवन का परम रहस्य।